नमस्कार बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे। द क्वेश्चन इज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग द पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज प्लस q इज अप्रोचेस फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस, इंफिनिटी से आ रहा है, टुवर्ड ए यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ रेडियस r एंड चार्ज मास सेम एज दैट ऑफ द पार्टिकल। तो पार्टिकल के जैसा ही है, सिमिलर है, मास भी सेम है, चार्ज भी सेम है, अच्छी बात है। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट अलोंग द एक्सिस, तो ये v नॉट स्पीड से आ रहा है, बहुत दूर से आ रहा है। What is the closest distance of approach between the ring and the particle? तो सबसे पास वो कब आ पाएगा, इसके ये हमको निकालना है। और एक बात ये है कि ये स्मूथ है, ये रिंग फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं है मतलब ये रिंग भी मूव कर सकती है। ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन कुछ कुछ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की तरह है। तो हम देख सकते हैं कि दोनों पे चार्ज तो पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे होंगे, रिपल कर रहे होंगे किसी फोर्स से। तो अगर देखें तो जैसे जैसे नजदीकी आता जाएगा ये वाला पार्टिकल, सो इसके पास वेलोसिटी आगे थी और फोर्स पीछे है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ ये कम होती चली जाएगी। और ये तो पहले रेस्ट पे था, इसके पास कुछ स्पीड थी, जीरो स्पीड थी। तो इसके पास फोर्स आ गई है, तो इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा कि कम होते होते इस पार्टिकल की स्पीड और इसकी स्पीड हो जाएगी v0/2, और इसकी स्पीड हो जाएगी v0/2। सो इस टाइम पे आके जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, अब क्या होगा, उसके बाद इस पे फोर्स अब भी इधर ही है और इस पे फोर्स अब भी इधर ही है। ठीक है। तो अब ये और तेज हो जाएगा, ये और तेजी से भागेगा, इसकी स्पीड और कम होती जाएगी। ठीक है। तो ये वो इंस्टेंट होगा, उसके बाद डिस्टेंस इनमें और तेजी से बढ़ेगा, बिकॉज ये अब v0 से ज्यादा हो जाएगा। इसकी स्पीड मान लो v हो गई और ये बेचारा v/4 से आ रहा है, तो डिस्टेंस अब बढ़ना शुरू हो जाएगा, अब डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो इंस्टेंट होगा, इस इंस्टेंट पे इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो सबसे पास होगा, मिनिमम होगा। बिल्कुल। तो ये हम स्प्रिंग ब्लॉक में यूज करते हैं कि जब हम उसको मैक्सिमम कंप्रेशन या मैक्सिमम एलोंगेशन हमको फाइंड करनी होती है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो उसमें करना कुछ भी नहीं है, हमको एनर्जी कंजर्व करनी है। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। आपको यू पता होना चाहिए, यू होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल ड्यू टू रिंग। पोटेंशियल होता है के क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हमको एक्स ही फाइंड करना है, एक्स वो डिस्टेंस है। तो शुरुआत में तो बहुत दूर है, तो इन्फिनिटी पर रखा हुआ है जीरो पोटेंशियल, और काइनेटिक खाली एक पार्टिकल के पास है जो कि v0² है। बाद में हो जाएगा, मान लेते हैं कि बाद में इनके बीच का डिस्टेंस, जब ये स्पीड v0/2 हो गई दोनों की, डिस्टेंस इनके बीच का कुछ x हो गया, तो हमको इस इंस्टेंट में फाइंड करना है। तो दिस इज इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल हो जाएगा ये के क्यू, या के क्यू वैल्यू पुट कर देते हैं बिकॉज इसमें आंसर हमको 4 पाई एप्सिलॉन रखा है, तो क्यू 4 पाई एप्सिलॉन क्यू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस कुछ एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। ये हो गया पोटेंशियल, प्लस काइनेटिक हो जाएगी हाफ एम v0/2 का स्क्वायर, टू टाइम्स कर दें बिकॉज दोनों का मास भी सेम है, वेलोसिटी भी सेम है। तो दिस इज इक्वल टू एम v0² 1/2 -1/4 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। So this is equal to mv0² by 4 q square by 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इससे 4 से 4 कट गया, तो ये निकल के आया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन रूट में क्यू स्क्वायर अपॉन एम v0² इंटू पाई एप्सिलॉन। ये रूट में हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। So r square plus x square is equal to q की पावर 4 m स्क्वायर v0 की पावर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन की पावर 4। और जब इस r स्क्वायर को हम यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, और इसके ऊपर ये रूट आ जाएगा जो यहाँ से हटाएंगे। तो ऑप्शन अगर देखें
उसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।